Assalamu alaikum students. In the sequence of online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi, your instructor of English, and today we are discussing chapter number 7, The Devoted Friend by Oscar Wilde, which is a very important chapter regarding your final term examination. Before starting this chapter, let me clear you that we have already covered 5 chapters with question answers, 1 essay and a letter. And this chapter is also very important in summary writing, which is question number 3 according to your final term examination. यानी ये जो चैप्टर हमारा है ये क्वेश्चन आंसर्स के अलावा एक और लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का एक पैराग्राफ जो है वो कोई भी एक पैराग्राफ चांसेस हैं उसके कि वो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि समरी के हवाले से क्वेश्चन आता है तो इसमें ज़्यादातर इस चैप्टर के चांसेस हैं कि हो सकता है कि समरी इस चैप्टर की पूछ ली जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डोरियन ग्रे यानी अपने इस नॉवल जिसका नाम था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. Oscar Wilde was one of the renowned literary figure of the Victorian era. Oscar Wilde was one of the renowned literary figure, renowned famous मशहूर लिटरेरी फिगर अदबी लिहाज से, यानी जिन्होंने लिखने के अंदर कोई शानदार काम किया हो तो ऐसे लिखने वाले शख्स के लिए लिटरेरी फिगर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. यानी ओस्कार वाइल्ड तमाम मशहूर लिखने वालों में सबसे ज़्यादा बुनियादी पोजीशन रखते थे ऑफ द विक्टोरियन एरा, मलका विक्टोरिया के ज़माने में. विक्टोरियन एरा, मलका विक्टोरिया का ज़माना. ही डाइड ऑन नवंबर 30, 1900 इन फ्रांस. यानी इनका इंतकाल 30 नवंबर सन 1900 में फ्रांस में हुआ. तो ये इंट्रोडक्शन टू द ऑथर है. इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं MCQs के हवाले से. नंबर 1, द बर्थ डेट October 16, 1854 and also the death date November 30, 1900. And the other important thing is his famous novel The Picture of Dorian Gray. यानी ये जो इनके नावल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये और इनकी बर्थ और डेथ डेट, ये दो चीज़ें जो हैं वो MCQs के हवाले से फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. थीम ऑफ द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल और सेंट्रल आइडिया यानी खेल का मरकज़ी ख्याल. The Devoted Friend is an exquisite story of this eminent writer. The Devoted Friend is a beautiful story. Exquisite, beautiful. Story of this eminent writer, story of this famous writer. यानी Devoted Friend जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है इस मशहूर लिखने वाले की जानिब से. Eminent, मशहूर, exquisite, खूबसूरत. दिस स्टोरी इज़ बोथ टेंडर एंड प्रोफाउंड. दिस स्टोरी इज़ बोथ सॉफ्ट एंड डीप. यानी इस कहानी को आप नरम लिहाज से और
गहराई के लिहाज से देख सकते हैं, यानी कि इस कहानी में ना ही आपको कोई मारधाड़ मिलेगी, ना ही कोई झगड़े फसाद वाली चीज़ें इसमें मौजूद है, और इस कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई मौजूद है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा नसीहत मौजूद है। इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमिकली वन साइडेड फ्रेंडशिप, यानी मज़ाहिया तौर पर, कॉमिकली मज़ाहिया तौर पर तफरी वाले अंदाज में, वन साइडेड फ्रेंडशिप एक तरफ़ा दोस्ती, यानी एक तरफ की दोस्ती को बयान किया गया है बिटवीन पुअर हैंस एंड द वेल्दी मिलर, गरीब हैंस और अमीर मिलर के दरमियान। अब ये जो कहानी आपके सामने बयान की जाएगी इस चैप्टर की, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसमें यही चीज़ बयान की जा रही है कि ये जो कहानी आपके सामने है ये बुनियादी तौर पर दो दोस्तों के दरमियान में है, जिसमें से एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के साथ मुखलिस है, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो सिर्फ अपने मतलब के तहत सामने वाले शख्स के साथ दोस्ती करके बैठा हुआ है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, वी हैव द थीम ऑफ सेल्फिशनेस, यानी वी हैव द सेंट्रल आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, हमें ख़ुद गर्जी की थीम भी मिलेगी, इनोसेंस, मासूमियत की, एंड ट्रस्ट, और दूसरों पर एतबार के लिहाज से भी। यानी दिस स्टोरी इज़ बेसिकली अ वन साइडेड फ्रेंडशिप स्टोरी इन विच वी फाउंड द थीम ऑफ सेल्फिशनेस, इनोसेंस एंड ट्रस्ट। Now let's start the chapter. The devoted friend. Devoted, sincere, mukhlis, friend, dost. Meaning of the heading of this chapter, mukhlis dost. It is generally believed, आम तौर पर यह यकीन किया जाता है, generally believed, आम तौर पर यकीन किया जाता है, that since the beginning of the world, that since the starting of the world, कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई है या जब से दुनिया की इब्तिदा हुई है, द पुअर हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, द पुअर हैव बीन अंडर प्रेशर्ड, यानी गरीब जो है वो पिसता हुआ चला आ रहा है या दबाव में है, बाय द रिच, अमीर के हाथों। देयर वॉज एन ऑनेस्ट फेलो, एक मुखलिस या ईमानदार दोस्त था, फेलो दोस्त, नेम्ड हैंस, जिसका नाम हैंस था। ही ओन्ड अ गार्डन, ही पजेस्ड अ गार्डन, उसके पास एक बाग था, यानी वो एक बाग का मालिक था। वेयर ही वर्कड एवरी डे, जहाँ पर वो रोज़ाना काम किया करता था, यानी वो मालिक भी खुद ही था और उसमें काम भी खुद करता था। हिज गार्डन वॉज मैचलेस, हिज गार्डन वॉज यूनिक, उसका जो बाग था वो मैचलेस था, यानी यूनिक था, सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ था, कोई भी उसकी टक्कर पे दूसरा और मौजूद नहीं था। एंड लिव्ड इन हिज स्मॉल कॉटेज, और अपनी छोटी सी झोपड़ी में वो रहता था, कॉटेज झोपड़ी। हैंस हैड मैनी फ्रेंड्स, हैंस के बहुत सारे दोस्त थे। यहाँ पर हैड जाहिर कर रहा है कि जुमला पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। हैंस हैड मैनी फ्रेंड्स, हैंस के बहुत सारे दोस्त थे। बट द मोस्ट डिवोटेड टू ऑल, बट द मोस्ट सिंसियर टू ऑल, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो मुखलिस था, वॉज ह्यू द मिलर। क्या नाम था उसका? ह्यू द मिलर। पूरा नाम जो है इसका जो है द मिलर, इसका लक़ब है, और इसका जो एक्चुअल नेम है वो है ह्यू मिलर। अगर आपके जहन में हो तो 9th क्लास में एक पोएम थी, द मिलर ऑफ द डी, यानी डी की चक्की चलाने वाला। डी जो था वो बुनियादी तौर पर एक एरिया का नाम था, एक जगह थी, उसमें जो चक्की का ओनर था उसके लिए वर्ड मिलर को इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर मिलर जो है ये नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ओनर ऑफ द मिल है, और नाम जो असल में है इसका वो है ह्यू। यानी हैंस के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मुखलिस दोस्त था वो था ह्यू द मिलर। और ये जो मिलर का नाम है ह्यू, ये MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। सो डिवोटेड वॉज द रिच मिलर, यानी मिलर जो था वो इतना ज़्यादा मुखलिस था, डैट ही यूज़ टू गो टू प्लक फ्लावर्स एंड हर्ब्स, डैट ही यूज़ टू गो, कि वो जाया करता था, टू प्लक फ्लावर्स, फूलों को तोड़ने, एंड हर्ब्स, और जड़ी बूटियों को हासिल करने, फ्रॉम द गार्डन ऑफ हैंस, हैंस के बाग से, बट पेड नथिंग इन रिटर्न,
मगर कभी भी बदले में उसको कुछ भी नहीं देता था। यानी यहाँ पर ये कॉमिकली वन साइडेड फ्रेंडशिप को ऑथर जो है वो बयान कर रहा है। सो डिवोटेड वॉज द रिच मिलर, कि मिलर जो था वो कितना ज़्यादा, अमीर मिलर कितना ज़्यादा मुखलिस था, डैट ही यूज़ टू गो टू प्लक फ्लावर्स एंड हर्ब्स, कि वो फूलों को तोड़ने और जड़ी बूटियों को हासिल करने के लिए जाया करता था, फ्रॉम द गार्डन ऑफ हैंस, हैंस के बाग से, एंड पेड नथिंग इन रिटर्न, और जवाब में या बदले में उसने कभी कुछ नहीं दिया। पैराग्राफ नंबर 2, द मिलर हैड 100 sacks ऑफ फ्लोर, यानी मिलर के पास 100 आटे की बोरियां थीं, 6 मिल्क यील्डिंग काउस, 6 दूध देने वाली गायें, एंड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप, और भेड़ों का एक बड़ा रेवड़। ये जो फर्स्ट लाइन आपके सामने बयान की गई है, ये मिलर की प्रॉपर्टी से रिलेट है कि उसको अमीर मिलर क्यों कहा जाता है। द मिलर हैड 100 sacks ऑफ फ्लोर, 100 आटे की बोरियां, 6 मिल्क यील्डिंग काउस, 6 दूध देने वाली गायें, एंड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप, और भेड़ों का एक बड़ा रेवड़। बट ही नेवर एवर थॉट, मगर उसने कभी भी नहीं सोचा, ऑफ गिविंग एनीथिंग टू हैंस, हैंस को किसी भी चीज़ के देने के हवाले से। यानी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद ही नेवर एवर थॉट ऑफ गिविंग एनीथिंग टू हैंस, उसने कभी भी नहीं सोचा हैंस को कोई चीज़ देने के हवाले से। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, मौसम बहार के दौरान, द समर, मौसम गर्मा के दौरान, एंड द ऑटम, और मौसम ख़ज़ा के दौरान, हैंस वॉज वेरी हैप्पी, हैंस बहुत खुश रहता था। बट व्हेन द विंटर सेट, लेकिन जैसे ही सर्दियों की आमद होती थी, इन ही हैड नो फ्रूट्स और फ्लावर्स, और जब उसके पास फल या फूल नहीं होते थे, सो ही सफ़र्ड अ गुड डील फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, तो उसे भूख और ठंडक का ज़बरदस्त तरीक़े से सामना करना पड़ता था। यानी ऑस्कार वाइल्ड यहाँ पर कह रहा है कि मौसम बहार में, गर्मियों में और ख़ज़ा में, जो कि सर्दियों से थोड़ा पहले का मौसम है, इसमें हैंस के पास जब सारा मटेरियल मौजूद होता था तो हैंस बहुत ज़्यादा खुश होता था। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ होती थीं, जब हैंस के पास फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों ही नहीं होते थे, यानी ख़रीदने बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता था, सो ही सफ़र्ड अ गुड डील फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, तो उसको ठंड और भूख का सामना ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ता था। द मिलर नेवर पेड एनी विजिट टू हैंस इन विंटर, द मिलर नेवर पेड एनी विजिट टू हैंस, मिलर ने सर्दियों में हैंस के पास कभी भी विज़िट नहीं किया। यानी मिलर कभी भी हैंस के पास सर्दियों के मौसम में नहीं गया। वैन द विंटर वॉज ओवर, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती थीं, द मिलर वेंट टू हैंस, मिलर हैंस के पास जाता था, टू प्लक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ताकि फूलों को और फलों को तोड़ा जा सके। हैंस टोल्ड हिम अबाउट हिज हार्ड टाइम, हैंस टोल्ड हिम अबाउट हिज क्रूशल टाइम, हैंस ने उसे बताया अबाउट हिज हार्ड टाइम, अपने मुश्किल वक्त के बारे में। टोल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड टेल, हार्ड टाइम स्ट्रगल टाइम, जद्दोजहद का वक्त या मुश्किल वक्त। बट द मिलर हैड नो सिंपैथी विद हैंस, मगर मिलर को हैंस के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। सिंपैथी, हमदर्दी, यानी इस पैराग्राफ के अंदर मिलर की प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है और उसके साथ ही साथ उसकी सेल्फिशनेस का जिक्र किया गया है कि वो उन मौसमों के अंदर सिर्फ हैंस के पास जाना पसंद करता था जिन मौसमों में हैंस के पास फल, फूल और जड़ी बूटियाँ वगैरह होते थे। लेकिन जहाँ हैंस को परेशानी का सामना करना पड़ता था तो उस सीज़न के अंदर मिलर कभी भी हैंस के पास नहीं जाता था। पैराग्राफ नंबर 3, and this paragraph is also the last paragraph. Once the son of the miller fell off a ladder, once the son of the miller fell off a ladder, एक मर्तबा मिलर का बेटा सीढ़ियों से गिर गया। लैडर, सीढ़ियाँ, फेल ऑफ, गिर जाना, एंड हर्ट हिमसेल्फ, और अपने आप को ज़ख्मी कर बैठा। हर्ट, ज़ख्मी कर लेना, हिमसेल्फ, अपने आप को। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, वो एक
तूफ़ानी रात थी। द मिलर आस्क्ड हैंस टू गो, मिलर ने हैंस से कहा टू गो, कि वो जाए, एंड ब्रिंग द डॉक्टर, और डॉक्टर को बुला ले। हैंस वॉज विलिंग टू गो, हैंस वॉज एग्रीड टू गो, हैंस जाने के लिए राज़ी हो गया। टू फैच द डॉक्टर, टू कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाने के लिए। ही आस्क्ड द मिलर, उसने मिलर से कहा टू लैंड हिम इज़ लैंटर्न, कि वो अपनी लालटेन उसे दे दे, एज इट वॉज एक्सट्रीमली डार्क, क्योंकि अंधेरा शदीद था। जैसा कि शुरू की लाइन में बताया गया आपको कि इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, तो एक शदीद तूफ़ानी रात थी, एंड डेट इज़ वाई इट वॉज एक्सट्रीमली डार्क, इस वजह से अंधेरा शदीद था। द मिलर रिफ्यूज्ड इट बाय सेइंग, मिलर ने माजरत कर ली ये कहते हुए डेट इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी, कि ये मेरे लिए बड़ा नुकसान होगा या ज़बरदस्त नुकसान होगा, इफ़ एनीथिंग हैपेंड टू दिस न्यू लैंटर्न, अगर मेरी नई लालटेन को कुछ भी हो गया। द पुअर हैंस डिपार्टेड विदाउट द लैंटर्न, द पुअर हैंस वेंट अवे, डिपार्टेड वेंट अवे, चला गया, विदाउट द लैंटर्न, बगैर लालटेन के, एंड अराइव्ड, और पहुंच गया, अराइव्ड पहुंच जाना, एट द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की रिहाइशगाह तक, यानी जहां डॉक्टर रहता था वहां तक वो पहुंच गया। द डॉक्टर रोड हिज हॉर्स, रोड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड राइड, डॉक्टर अपने घोड़े पर सवार हो गया, एंड हैंस वॉज ऑन फुट, जबकि हैंस अपने कदमों पर था। सिंस इट वॉज टेरेबली डार्क, क्योंकि अंधेरा शदीद था, हैंस सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, हैंस ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, फॉर हिज सेल्फिश फ्रेंड, अपने खुद गर्ज दोस्त के खातिर। सेक्रीफाइस्ड का मतलब कुर्बानी दे देना, सेल्फिश फ्रेंड खुद गर्ज दोस्त। इट मीन्स कि एक तरफ तो शदीद तूफ़ानी रात में मिलर जो है वो हैंस को ऑर्डर करता है कि वो जाके उसके बेटे के लिए डॉक्टर को बुला लाए, और जब हैंस जाने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए डॉक्टर को बुलाने पर तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी लालटेन दे दो, ताकि उस लालटेन की मदद से मैं रोशनी में रास्ते को देखकर डॉक्टर को बुलाने में मदद कर सकूं। यहाँ पर मिलर जो है वो अपनी सेल्फिशनेस का इजहार करता है और अपनी खुदगर्जी दिखाता है, और उससे कहता है कि मेरी नई लालटेन को अगर कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। हैंस इसके बावजूद जाने के लिए रज़ामंद हो जाता है, और नतीजे में जब वो डॉक्टर के घर पहुंचता है तो डॉक्टर अकेला अपने घोड़े पर सवार हो जाता है, क्योंकि मिलर जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी होता है अपने एरिए की, अपनी मालो दौलत की वजह से, तो डॉक्टर को उसकी रिहाइशगाह का मालूम होता है। डॉक्टर रवाना हो जाता है और मिलर जो है वो उसके पीछे पीछे पैदल चलना शुरू कर देता है। टेक्स्ट के अंदर जो एक्चुअल टेक्स्ट है इसका, उसमें ये चीज़ बयान की गई है कि शदीद तूफ़ान और बारिश की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर गढ़ों में पानी भर चुका होता है, जो कि टेक्स्ट में बयान किया गया है। हैंस एक गड्ढे में गिर जाता है, पाँव के फिसलने की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है, जिसके नतीजे में उसकी डेथ हो जाती है, जो कि टेक्स्ट में बयान किया गया है। तो ये हमारा मुकम्मल चैप्टर था। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, व्हेन डू वी फर्स्ट सस्पेक्ट that the miller was not really a good friend to Hans? When do we first suspect? हमें पहली मर्तबा कब शक होता है that the miller was not really a good friend to Hans?
कि मिलर जो था वो हैंस का अच्छा दोस्त नहीं था। सस्पेक्ट का मतलब शक होना। इसका आंसर, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत में, वी बिगिन टू सस्पेक्ट, हमें शक होना शुरू होता है, विद द मिलर्स स्टेटमेंट, मिलर के इस स्टेटमेंट थे से, डेट व्हेन आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर इन ट्रबल। क्या स्टेटमेंट है मिलर का? डेट व्हेन आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कि जब हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त आर इन ट्रबल, परेशानी में हो या तकलीफ़ में हो, दे शुड बी लेफ्ट अलोन, तो उन्हें तन्हा हो जाना चाहिए या उन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए। एंड नॉट बी बोदर्ड बाय अस, और उन्हें हमारी जानिब से परेशानी नहीं उठानी चाहिए। यानी हमारे ऊपर अलहदा होना जो है वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, ना कि हम उनकी मदद करें। तो मिलर का ये जो स्टेटमेंट है कि जब हमें हमारे दोस्तों को या हमारे रिश्तेदारों को परेशानी हो तो उन्हें हम तन्हा छोड़ दें, ये स्टेटमेंट यानी दिस स्टेटमेंट शोज़, ये स्टेटमेंट ज़ाहिर करता है डेट बाय नेचर, कि फितरतन द मिलर इज़ अ सेल्फिश पर्सन, मिलर एक खुदगर्ज शख्स है। और इसी के साथ साथ मिलर वॉज नॉट अ रियली गुड फ्रेंड टू हैंस, मिलर हैंस का अच्छा दोस्त नहीं था। क्योंकि चैप्टर के अंदर इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बयान किया है कि पूरे चैप्टर में हैंस ने अपने तौर पर पूरी कोशिश करी कि वो मिलर की मदद करे, मगर मिलर ने हमेशा उसके साथ सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया। तो इस आंसर के अंदर इस चीज़ को ही डिफ़ाइन किया गया है कि मिलर का अपना ज़ाती नज़रिया ये है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द मिलर जस्टिफाई हिज नॉट आस्किंग हैंस टू शेयर सम ऑफ हिज गुड थिंग्स ड्यूरिंग द विंटर। यानी मिलर ने हैंस को अपनी अच्छी चीज़ें देने के लिए किस तरह से इनकार किया विंटर के सीज़न के दौरान, यानी मौसम सरमा के दौरान। द मिलर वॉज बाई नेचर अ सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन। आंसर, द मिलर वॉज बाई नेचर अ सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन, मिलर फितरतन एक खुदगर्ज और लालची शख्स था। ग्रीडी लालची, सेल्फिश खुदगर्ज, बाय नेचर फितरतन। ही इज़ ऑफ द व्यू, उसका नज़रिया ये है, डेट हैंस मे गेट एनवियस टू सी, कि हैंस जो है वो हसद की निगाह से देखता है। एनवियस का मतलब हसद की निगाह से देखना। टू सी हिज लग्जरियस लाइफ, उसकी शानदार ज़िंदगी को, रिच, उसकी अमीरी को, एंड फास्ट फूड, और उसके अच्छे खानों को या उसके खानों को। बीइंग द बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त होने के नाते, हैंस ट्राइज टू गिव एवरीथिंग, हैंस ने अपनी तमाम चीज़ें कोशिश की देने की, बट इन विंटर सीज़न, मगर मौसम सरमा में, व्हेन हैंस वॉज कम्प्लीटली इन ट्रबल, जब हैंस मुकम्मल तौर पर परेशानी में होता था। द मिलर डिड नॉट गो एट हैंस हाउस, तो मिलर हैंस के घर पे नहीं जाता था। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बयान की गई है वो ये कि मिलर किस तरीके से हैंस को बताता है कि वो अपनी अच्छी चीज़ें सर्दियों के दौरान उसे क्यों नहीं दे सकता, या मिलर का क्या नज़रिया है हैंस के हवाले से। तो मिलर का जो नज़रिया बयान किया गया है वो ये है कि हैंस जो है वो एक लालची और हासिद शख्स है, जो कि हसद रखता है उसकी शाही ज़िंदगी से, उसकी दौलत से और उसकी अच्छी खुराक से। इस वजह से हैंस जो है वो उसको अपने से दूर रखता है। असाइनमेंट के तौर पर ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिलर्स सेल्फिशनेस विच कॉज्ड हैंस टू लूज हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि मिलर की खुदगर्जी की जो आला तरीन मिसाल है वो क्या है, जिसकी वजह से हैंस जो है वो अपनी ज़िंदगी को खो देता है, या हैंस जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। यानी किस वजह से, मिलर की कौन सी ऐसी हरकत की वजह से हैंस जो है वो अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज हैंस अनेबल टू लुक आफ्टर हिज गार्डन। हैंस
अपने गार्डन की देखभाल क्यों नहीं कर पाता? लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर इज़ ऑल्सो द ईडियम, लुक आफ्टर जो है वो ईडियम भी है। अनेबल का मतलब नाकाबिल, किसी चीज़ के काबिल ना होना, यानी हैंस जो है वो क्यों गार्डन की देखभाल के लिए काबिल नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ब्रीफली ऑन द मिलर्स क्लेम टू हैव बीन हैंस बेस्ट फ्रेंड, यानी मिलर के ऊपर ये क्यों क्लेम है कि वो हैंस का बेहतरीन दोस्त शुमार किया जाता है, इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कस करें कि हैंस जो है वो बज़ाहिर बहुत अच्छा, बहुत ही मुखलिस, और इतना ज़्यादा मुखलिस कि वो अपनी जान तक दे देता है, लेकिन उसके मुकाबले पर मिलर जो कि बेइंतहा दौलत का मालिक है, उसके बावजूद वो हैंस के साथ अपनी वफ़ादारी को क्यों नहीं कायम कर पाता या क्यों नहीं दिखा पाता। तो ये असाइनमेंट के तौर पर 3 क्वेश्चन हैं आपके पास। डेट्स ऑल।